मनुष्य का शरीर एक अत्यंत जटिल तथा सुव्यवस्थित जैविक प्रणाली है, जिसकी प्रत्येक क्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शरीर की सभी कोशिकाएं कार्य करने, बढ़ने, टूटे ऊतकों की मरम्मत करने तथा विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, किंतु भोजन अपने मूल रूप में शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे छोटे, घुलनशील तथा सरल अणुओं में बदलना आवश्यक होता है। भोजन को जटिल अवस्था से सरल और शोषण योग्य अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, और यह कार्य जिस तंत्र द्वारा संपन्न होता है उसे मानव पाचन तंत्र कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला आहार नाल और दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी एक पेशीय नली है, जो मुंह से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है। इसके प्रमुख भाग क्रमशः मुंह, ग्रसनी, अन्ननली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा है। सहायक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय शामिल है। पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। दांत भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने का कार्य करते हैं, जिसे यांत्रिक पाचन कहते हैं। लार ग्रंथियां प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं। लार में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलना प्रारंभ करता है। लार भोजन को नम और मुलायम बनाती है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर एक गोल पिंड बनाती है, जिसे बोलस कहा जाता है। निगला गया बोलस ग्रसनी से होकर अन्ननली में प्रवेश करता है। अन्ननली एक पेशीय नली है, जिसकी दीवारें लहरनुमा संकुचन और प्रसारण करती है। इस गति को परिस्टाल्टिक गति कहते हैं, जो भोजन को आमाशय की ओर धकेलती है। आमाशय उदर गुहा में स्थित एक थैलीनुमा पेशीय अंग है। यहाँ भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय की भीतरी परत में गैस्ट्रिक ग्रंथियां जठरस स्रावित करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन जो कि शिशुओं में होता है, और थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित रोगजनकों को नष्ट करता है तथा पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। रेनिन दूध के प्रोटीन केसिन को जमाने में सहायता करता है। म्यूकस आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। यहाँ भोजन अर्धद्रव रूप में बदलकर काइम कहलाता है। काइम धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 3 भागों डुओडेनम, जेजुनम और इलियम में विभाजित होती है। डुओडेनम में यकृत द्वारा निर्मित पीतरस, जो कि पित्ताशय में संग्रहित होता है, प्रवेश करता है। पीतरस में एंजाइम नहीं होते, परंतु यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, जिससे वसा छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर पाचन के लिए तैयार होती है। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस डुओडेनम में प्रवेश करता है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। ये क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। छोटी आंत स्वयं भी आंत्र रस स्रावित करती है, जिसमें माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज आदि एंजाइम होते हैं, जो पाचन को अंतिम चरण तक पूर्ण करते हैं। छोटी आंत की भीतरी सतह पर असंख्य उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है, और प्रत्येक विली पर सूक्ष्म रोमक यानी कि माइक्रो विली होते हैं। ये अवशोषण क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन और खनिज रक्त में अवशोषित होते हैं, जबकि वसा के अणु लसिका तंत्र में प्रवेश करते हैं। अपचित अवशेष बड़ी आंत में पहुंचते हैं। बड़ी आंत में जल और लवणों का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ उपस्थित सहजीवी जीवाणु विटामिन के और कुछ विटामिन बी समूह बनाते हैं। शेष पदार्थ मल का रूप ले लेते हैं। बड़ी आंत के भाग है सीकम, कोलन और रेक्टम। मल मलाशय में एकत्र होता है और गुदा द्वारा बाहर निकलता है। इसे मल त्याग कहते हैं। मानव पाचन तंत्र शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाता है और कोशिकीय क्रियाओं को संचालित करता है। यदि यह तंत्र ठीक से कार्य न करे तो अपच, अम्लता, अल्सर, कब्ज, दस्त जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार मानव पाचन तंत्र एक पूर्ण वैज्ञानिक और संतुलित जैविक प्रणाली है जो भोजन को जीवन ऊर्जा में बदलती है। इसे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आज आपने सच में यह समझ लिया है कि खाना शरीर में जाकर क्या बनाता है तो यह चैप्टर आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही आसान और गहराई वाले साइंस लेक्चर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।